हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर लेकर के आ गए हैं बोलेरो सीरीज़ में। जिस गाड़ी में DCM 2.5D eSIM लगा हुआ है उसके कैम सॉफ्ट सेंसर को लेकर के। कैम सॉफ्ट सेंसर कैसे काम करता है, कैम सॉफ्ट सेंसर की फॉल्टी हो जाने से क्या प्रॉब्लम आती है या हम क्या प्रॉब्लम महसूस करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा कैम सॉफ्ट सेंसर है और ये इंजन के ऊपरी हिस्से में लगा होता है जहाँ पर हमारा कैम सॉफ्ट होता है। कैम सॉफ्ट के रोटेशन को ये काउंट करता है और उसके रोटेशन को मेजर करके ये इन्फॉर्मेशन ECM को देता है। और दूसरा काम इसका ये है कि जब हमारे एक नंबर सिलेंडर में पिस्टन TDC पर आता है, टॉप डेड सेंटर पर आता है पिस्टन, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी ये ECM को देता है। और तत्पश्चात ECM इंजेक्टर को फायरिंग ऑर्डर करता है। इसका दूसरा काम है कि सिलेंडर 1 में पिस्टन हमारा TDC पर कब आया है उसकी इन्फॉर्मेशन ECM को देता है। तो इसके ये दोनों कार्य हैं। पहला तो कैम सॉफ्ट के रोटेशन को मेजर करना और दूसरा एक नंबर सिलेंडर में जब पिस्टन हमारा TDC पर आता है टॉप डेड सेंटर पर, उसकी इन्फॉर्मेशन ECM को देना। ECM उसको कैलकुलेट करके फिर इंजेक्टर में फायरिंग ऑर्डर देता है। और इसके 3 वायर होते हैं। पहला वायर जो होता है आपका ECM से 20 नंबर पिन से रेफरेंस वोल्टेज निकालता है कैम सॉफ्ट सेंसर के लिए 5 वोल्ट, जो कि कैम सॉफ्ट सेंसर के 2 नंबर पिन में आकर के लगता है। दूसरा है हमारा सिग्नल वायर जो लगा हुआ है ECM के 34 नंबर पिन से सेंसर के 1 नंबर पिन में, जो सेंसर का सिग्नल ECM को देता है। और तीसरा वायर है हमारा ग्राउंड जो कि ECM के 76 नंबर पिन से सेंसर के 3 नंबर पिन में लगा हुआ है, यहाँ से इसको ग्राउंड मिलता है। इसका देख लेते हैं ये यदि फॉल्टी है, इसमें यदि प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हम महसूस करते हैं। तो इसमें है चेक लैम्प ऑन हो जाएगा, आपका चेक लाइट ऑन हो जाएगी डैशबोर्ड में। और दूसरा है स्टार्टिंग लेट, किसी किसी गाड़ियों में स्टार्टिंग लेट हो जाता है, स्टार्ट होता है लेकिन स्टार्टिंग लेट हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम है इसका नो स्टार्टिंग, किसी किसी गाड़ियों में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्रैंक होगी बट स्टार्ट नहीं होगी। उस प्रॉब्लम में हम इसको डायग्नोस करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने पर हमारा फॉल्ट कोड निकलता है P0340 P0341। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमने बेसिक फॉल्ट कोड लिया है। फॉल्ट कोड तो बहुत सारे आते हैं लेकिन अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, अभी हम एडवांस नहीं लेके चल रहे हैं। इसलिए जो मेन फॉल्ट कोड हैं उन्हीं फॉल्ट कोडों का जिक्र हम लोग करते हैं। अभी बहुत सारे फॉल्ट कोड है, अभी एडवांस में इसके बहुत सारे फॉल्ट कोड आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो अभी हम लेकर के चल रहे हैं सिर्फ 2 DTC कोड, पहला P0340, दूसरा P0341। P0340 क्या है, कैम सॉफ्ट सेंसर नो सिग्नल एरर, और दूसरा P0341 कैम सॉफ्ट सिग्नल एरर। तो पहला हम देखेंगे P0340 कैम सॉफ्ट सेंसर नो सिग्नल एरर। जब इस सेंसर में प्रॉब्लम रहेगी या सेंसर के वायरिंग में प्रॉब्लम रहेगी तो हमारा कैम सॉफ्ट का रोटेशन, उसका सिग्नल ECM तक नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में कैम सॉफ्ट सेंसर नो सिग्नल एरर का फॉल्ट कोड आता है। उस कंडीशन में हमारा या तो 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलता रहेगा सेंसर को, उसके लिए हम ECM के 20 नंबर से सेंसर के 2 नंबर पिन तक पूरी फिटमेंट चेक कर लेंगे, कपलर चेक कर लेंगे, और या फिर यहाँ से लगाए यहाँ तक की कंटिन्यूटी वायरिंग का चेक कर लेंगे। दूसरा नंबर 34 नंबर पिन से, ECM के 34 नंबर पिन से सेंसर के 1 नंबर पिन तक हम सिग्नल वायर चेक कर लेंगे, कपलर भी चेक कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ये भी सही है। तीसरा है 76 नंबर पिन से ECM के सेंसर के 3 नंबर पिन तक पूरी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कपलर चेक करेंगे, फिटमेंट सही चेक करेंगे। और यदि ये तीनों वायर सही हैं, कपलर हमारा सही है
फिटमेंट हमने चेक किया, सब कुछ सही है, उसके बाद भी ये फॉल्ट कोड आ रहा है, तो हम कैम सॉफ्ट सेंसर को चेंज करके देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरा फॉल्ट कोड है P0341 कैम सॉफ्ट सिग्नल एरर। सिग्नल एरर तब आता है जब हमारा कैम सॉफ्ट का ट्रिगर टूटा हो, या फिर कभी कभी देखा गया है कि कैम सॉफ्ट ही आधे पर से टूटा हुआ मिला हुआ है। ये मिला है हमको हुंडई के i20 गाड़ी में। ये सब कुछ ठीक था, अब पता लगा कैम सॉफ्ट सेंसर, कैम सॉफ्ट की पूरी सॉफ्ट ही आधे पर से टूट गई है। उस कंडीशन में ये कैम सॉफ्ट सिग्नल एरर बताएगा। उस कंडीशन में हम उसके ट्रिगर को देख लेंगे, या तो जो ट्रिगर हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंसर को, वो ट्रिगर टूट गया हो, या फिर वो मेटल टूट गया हो। इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है P0341 फॉल्ट कोड में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कैम सॉफ्ट सेंसर, ये रहे इसकी प्रॉब्लम। इस प्रकार ही इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।